वंदना साय जी हमारे साथ हैं भुसावल से, जो जलगांव का सेंटर चलाती हैं और बहुत ही अच्छे से रन करती हैं मेयर समदालिया जी की सेंटर हेडशिप में, और इनकी खुद की भी बहुत सी काबिलियत है। तो हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आज आपको हीलिंग देंगी और अपने ज्ञान से आपको भी लाभान्वित कराएंगी। गोल्ड आयरन लेडी, आयरन हीलर हमारे, जो मतलब बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ हीलिंग देते हैं और दृढ़ श्रद्धान के साथ वीतरागिता में विश्वास करती हैं। अर्चना जैसे ही इनका भी विश्वास है, वीतरागिता में बिल्कुल बोल्डली बोलती हैं कि नहीं, ये नहीं तो नहीं, ये होना तो होना। इस प्रकार का इनका जो विचार है, उनके विचारों से हमको भी प्रेरणा लेनी चाहिए और हमको भी कुछ ना कुछ 1%, 2%, 5% करते करते आगे बढ़ना चाहिए। इन लोगों ने भी बचपन से ही किया होगा, तभी इतना दृढ़ विश्वास वीतरागिता पे बना हुआ है, और यही सबसे बड़ी इनकी शक्ति है, यही सबसे बड़ा इनका हीलिंग पावर है। तो हम आमंत्रित करते हैं वंदना साय जी को कि वो हम सबको आज हीलिंग दें और लाभान्वित कराएं। वंदना साय जी। थैंक यू विनय भैया, थैंक यू अर्चना दीदी। भैया को जरूरत से ज्यादा तारीफ कर देते हैं। जिसकी गुरु अर्चना दीदी जैसी हो, वो वीतरागिता के बारे में तो बात करेगा ही ना। चलिए सभी साधर्मिक बंधुओं को वंदना शाह का सादर जय जिनेंद्र। हम प्रभु भक्ति की तरफ चलते हैं। अभिषेक शांति धारा देखने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो चुके हैं। हम भक्तामर की ओर चलते हैं। आज मैं आपको प्रार्थना की शक्ति के बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले हम मैं अपना सेशन शुरू करने के पहले नमोकार मंत्र बोलकर अपने हाथों को, अपने तन मन को और भी ज्यादा एनर्जाइज कर लूं। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासनम, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेही क्षेत्रों के सभी तीर्थंकर भगवंतों को मेरा नमन। सभी केवली गणधर भगवंतों को मेरा नमन। समस्त साधु साध्वियों को मेरा नमन। समस्त त्यागी वृत्तियों को और श्रावक श्राविका के संग को मेरा बारंबार नमन। समस्त तीर्थों को वंदन। जंग किंची नाम तिथम, सगे पायली माणु से लोए, जाइम जिण बिंबाइम ताइम समवाइम बंदामी। जहां जहां जिण बिंब हो, जहां जहां प्रभु जी की प्रतिमा जी हो, तीनों लोकों में सबको मेरा बारंबार वंदन है, सबको मेरा बारंबार वंदन है। श्री मानतुंग आचार्य जी की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 3 लोक के दुख हरण करने वाले तुम्हें नमन। भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन। हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर तुमको बारंबार नमन। भव सागर के शोषक पोषक भक्त जनों के तुम्हें नमन, भक्त जनों के तुम्हें नमन। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। भव दधि से तरने के लिए
एकमात्र आलंबन हमारे जिनेंद्र प्रभु का ही हो सकता है। इस विषय में बाद में बोलेंगे, हर बार बोलती हूँ। आज हम प्रार्थना के विषय में बोलेंगे। हीलिंग। हीलिंग क्या है? प्रार्थना ही तो है जो हम अपने लिए, अपने स्वजनों के लिए, आप सब के लिए, दूसरों के लिए करते हैं। किसी के बारे में अच्छा सोचना ही प्रार्थना है। हीलिंग एक प्रार्थना ही है जो हम हीलर्स, वकील बनकर भगवान से पैरवी करते हैं कि भगवान इनके दोषों को क्षमा कर दो और इन्हें शीघ्र हील करो प्रभु, हील करो। प्रार्थना मात्र याचना करना नहीं है। प्रार्थना केवल मांगना भी नहीं है। प्रार्थना केवल अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का जरिया नहीं है, अपितु प्रार्थना एक जीवन शैली है। प्रार्थना एक व्यवहार है। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ने का माध्यम है। प्रार्थना उस तंत्र के समान है जो हमें प्रभु से जोड़े रखती है। प्रार्थना एक लाइफस्टाइल है, इसलिए प्रार्थना में लगे रहो, सतत प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना प्रभु के साथ संवाद है, एक सतत परमेश्वर के साथ संबंध है। परमेश्वर के प्रति हमारे अटूट विश्वास की गवाही है प्रार्थना। हमारे अनुशासन की, हमारी साधना की, हमारे धैर्य की अभिव्यक्ति है। प्रार्थना का भी अपना लेवल होता है, गहराई होती है, ऊंचाई होती है, परिपक्वता भी होती है। प्रभु कहते हैं जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। छल, कपट, राग, द्वेष, इन दोषों से रहित मन जब प्रार्थना करता है तो वो बिल्कुल प्रभु कबूल करते हैं। दिखावे के लिए ना हो। प्रार्थना बहुत बोलने से और बकबक करने से भी कबूल नहीं होती, क्योंकि परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बोलने के पहले ही जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रार्थना विश्वासियों के लिए विशिष्ट वरदान है। जब हम अंतरंग से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी याचनाओं पर ध्यान देता है। सृष्टि का कर्ता हमारे हृदय और मुख के वचनों को सुनता है। हमारे पास सेल फोन है। हम एक बटन दबाते हैं और मीलों दूर बैठे हमारे सगे संबंधियों से हमारी बात हो जाती है। मैं नहीं जानती ये सब कैसे काम करता है, ये पूरी प्रक्रिया कैसे संचालित होती है, मैं नहीं जानती, पर होती है। उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसका हम विवरण नहीं कर सकते, उसको हम एनालाइज भी नहीं कर सकते, पर होता है। और वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव परमेश्वर तक होता है। प्रार्थना के 3 स्तर माने जा सकते हैं। पहला स्तर है पब्लिक प्रार्थना, सार्वजनिक प्रार्थना जो हम भीड़ में करते हैं, विवाह के अवसर पर करते हैं, जन्मदिन के अवसर करते हैं, किसी के अंतिम क्रिया के टाइम में करते हैं। अनेक अवसर पर हम सार्वजनिक प्रार्थनाएं करते हैं। दूसरा स्तर होता है एकांत की प्रार्थना। जब हम एकांत में प्रार्थना करते हैं तो हम दिल की गहराइयों से प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, जो संघर्ष हमारे जीवन में, हमारे मन में चल रहा है, ऐसी बातें जो हम सबके सामने नहीं कर सकते, ऐसी बातें जो हमें शर्मिंदा करती हैं और हमारे द्वारा जो कर्म हो गए हैं, वो हम एकांत में प्रभु के समक्ष अपने मन की बातें दिल खोल कर सकते हैं। हमारे हृदय में जो चोटें लगी हैं, हमारी जो कुंठाएं हैं, हमारी शंकाएं हैं, उस सब की चर्चा हम प्रभु से कर सकते हैं। तीसरा लेवल है जब प्रार्थना हमारे जीवन का एक स्वभाव बन जाती है, हमारे जीवन का एक अंग बन जाती है, हमारी एक जीवन शैली बन जाती है। उसके लिए कोई स्थान नियत नहीं होता, जिसके लिए कोई समय भी तय नहीं किया जा सकता, जिसके लिए एकांत की बात भी नहीं होती,
जिसके लिए हमें कोई पूर्व योजना भी नहीं बनानी पड़ती, जिसके लिए कोई पूर्व चिंतन नहीं करना पड़ता। मात्र उस सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्व समर्थ से संवाद ही नहीं, परंतु उस परमेश्वर से बातचीत जो हमारे साथ साथ सदैव चलता है, जो हमारे निकट रहता है, वो परमेश्वर जो हमारे दिल में रहता है, उस परमेश्वर से एक सतत संवाद, निरंतर एक प्रार्थना जो पल पल हर पल जगत के प्राणियों के लिए हमारे मन में चलती है, हमारा स्वभाव बनकर। प्रार्थना उद्धार का एक आनंद है। प्रार्थना हमें असीम आनंद प्राप्त कराती है। और मैं समझती हूँ 1.5-2 सालों से सतत हम इस सेशन से जुड़ने के बाद प्रार्थना की 3rd लेवल तक पहुंच ही चुके हैं। हर पल हर क्षण हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर ही रहे हैं। तो हमको अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। हम अब उस 3rd लेवल पर, उस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं जहां से हमारा परम पिता परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। प्रभु हमारी सुनते भी हैं। बोलिए, कब प्रभु ने आपको निराश किया? कभी नहीं। सब कुछ देते हैं प्रभु, बिना मांगे देते हैं, सबको सब कुछ देते हैं। इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद अदा करते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हो। आपकी कृपा से हमारे घर सुख, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, धन धान्य सब कुछ परिपूर्ण है। आपकी कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। हे प्रभु, हमारे मन में असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है जीवन के हर सुखों को देने के लिए। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है जीवन के हर सुखों को देने के लिए। इस धन्यवाद भरे दिल से हम जगत के हर जीव के लिए 45वें नंबर के श्लोक से हीलिंग देंगे, खुद हीलिंग लेंगे और देंगे भी। हीलिंग ऐसी प्रक्रिया है जो हम सबके मन को एक उन्माद से, एक खुशी से भर रही है। मेरी बातें रत्ती भर भी आपको यदि नहीं पसंद आ रही हो तो बताइएगा। एक एक शब्द शायद सही है। कितने उन्माद से भरे हुए हैं हम जब से ये हीलिंग सेशन अर्चना दीदी के द्वारा शुरू हुआ है। हम सब एक दूसरे के निकट आए हैं, हमें एक मंच मिला है। हम जो सोचते हैं, जो हमारे ख्याल आते हैं, वो हम शेयर कर पा रहे हैं आपसे। खुशी ही खुशी है, हर तरफ, चारों तरफ खुशी है। तो इस खुशी को हम जगत के सर्व प्राणियों के साथ शेयर करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोचां दशामुपगतास्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। प्रभु के चरण कमलों की धूल जिसको मिल जाए, जो अपने माथे पर लगा ले, उसके भीषण से भीषण रोग भी शांत हो जाते हैं। अब इस श्लोक का भावार्थ किसी को समझाने की, किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं रही है। एक एक शब्द क्लियर है। तो त्वत्पाद पंकज रजो, रजो यानी धूल, पंकज यानी कमल, त्वत्पाद आपके चरण कमलों की धूल भी हमको मिल जाए तो हमारा जीवन बन जाए, निरोगी बन जाए। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः
उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। रिद्धिधारी मुनिराजों का आचार्य श्री कहते हैं इस तरह से नमस्कार करना चाहिए। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण मानसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण मानसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण मानसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। अक्षीण महानासाणम का मतलब है अक्षीण विद्या जिसे प्राप्त होती थी। जैसे कहीं भोजन बना है उसमें वो अक्षीण, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज यदि उस भोजन में मंत्र बोल दें तो वो भोजन अनलिमिटेड हो जाता था। फिर लाखों कितने भी लोग आए और खा जाएं तो वो भोजन कम ना पड़े।
ऐसी कुछ चीज जो कभी कम पड़ने वाली हो और वो मुनिराज उसमें मंत्र बोल दे, उसे देख लें तो वो अक्षीण हो जाए, कभी न घटने वाला हो जाए। ऐसे अक्षीण महानसाणम रिद्धि धारी मुनिराजों को हम पूरी शक्ति से नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीम रम नम अक्षीण महानसाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अक्षीण महानिसाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। चलिए हम 6वें नंबर के श्लोक से भी हीलिंग ले लें। 6वें नंबर का श्लोक मेंटल इशू पे काम करता है। मैक्सिमम बीमारियां मस्तिष्क जन्य होती हैं और पेट जन्य होती हैं। हमारे मस्तिष्क में इतनी पावर है कि निरोगी व्यक्ति को रोगवान बना देता है और रोगी व्यक्ति को निरोगी भी बना सकता है। आप रोज सोचिए कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, देखिए नहीं भी होगा तो हो जाएगा। और यदि आपके पेट में दर्द भी है और आप सोच रहे हैं नहीं कुछ नहीं है, मेरा पेट बिल्कुल दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, आत्मविश्वास के संग ये एफर्मेशन आप ब्रह्मांड में भेजिए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरे पास इतना धन है कि मैं तीर्थ यात्राएं कर रही हूं, दाएं हाथ से दान कर रही हूं, बाएं हाथ से दान कर रही हूं, दाएं हाथ से दान कर रही हूं, बाएं हाथ से दान कर रही हूं, मेरा जीवन पूरा भक्तिमय हो रहा है प्रभु। तो ये एफर्मेशन बहुत ज्यादा काम करती हैं। कोई भी विचार की एक रिफ्लेक्टिव रिएक्शन होती है। मेरे पास शेयर करने को इतना ज्यादा होता है कि आप लोग सोचेंगे गप्पा भी मारती है क्या वंदना जी, ऐसा नहीं है। नेगेटिव विचार कभी आप मन में मत लाइए। मेरे पास बीसियों उदाहरण हैं। यदि हम सोचेंगे पता नहीं मेरे बच्चे पास होंगे कि नहीं, पता नहीं मेरे बच्चों का कैरियर बनेगा कि नहीं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, कोई भी डाउट आपके जीवन को, आपको सक्सेस की उस सीढ़ी तक पहुंचने से रोकता है। नेगेटिव एफर्मेशन भी इतनी ज्यादा इफेक्ट में आती है। अभी परसों की ही बात है, मैंने अपने सेशन में भी शेयर किया। मेरे पास एक चप्पल है तो उसके बेल्ट ढीले हो गए हैं, तो मैं उसको 2 दिन से सोच रही हूँ ये चप्पल अब कचरे की गाड़ी आएगी तो मैं फेंक दूंगी, ये चप्पल कचरे की गाड़ी आएगी तो मैं फेंक दूंगी। और कचरे की गाड़ी आई नहीं या मैं फेंक नहीं पाई। और ऑनलाइन कुछ मैंने मंगाया था तो मैं ऊपर रहती हूँ तो नीचे जाना था मुझे लेने के लिए, और मैंने वही चप्पल पैरों में डाल ली, उसके बेल्ट लूज हो गए थे। अब पहली सीढ़ी से जो मैं गिरी हूं तो घसरते घसरते 5th वाली सीढ़ी जो ज्यादा बड़ी है और चौकोर है, डायरेक्ट वहां जाके रुकी। मेरा पैर बैंड हो गया, बहुत जोर से गिरी और उस सीढ़ी पर एक मार्बल की बहुत बड़ी फर्शी रखी हुई है। वो फर्शी को धक्का लगा और वो फर्शी मेरे ऊपर। अब बोलो इंस्टेंट मेरा हाथ ऐसे हो गया कि वो फर्शी मेरे हाथ पे आई, अदरवाइज वो मेरे सिर पे बजने वाली थी। सिर फूटता अलग, चश्मा जाता अलग, और बहुत जोर से तो मैं गिरी थी अलग। तो मेरा कहने का मतलब है वो नेगेटिव एफर्मेशन जो मैंने चप्पल को दी, उस चप्पल के कारण ही शायद मैं गिर गई। और चूंकि हम पल पल प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हो। तो उस दिन प्रभु जो मेरे पल पल साथ होते हैं, उन्होंने मेरी रक्षा की। जब मैं गिरी तो बस मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था, बेटा वंदना आज बैंड बज गई तेरी, क्योंकि मुझे लगा अब मैं खड़ी होंगी तो फ्रैक्चर जरूर मिलेगा। पैर पूरी तरह से बैंड हो चुका था, फुट मेरा ऐसे हो चुका था, बहुत जोर से गिरी थी मैं। उठी तो मैं, पर मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली कि मैं किसी से कहूं, चिल्लाऊं। बस मैं यही सोच रही थी आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरा शरीर में टूट फूट मिलेगी ही। पर भगवान की इतनी कृपा रही कि मैं फूल जैसी गिरी और फूल जैसी खड़ी हो गई, मुझे बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ।
तो एक अटूट विश्वास जो भगवान के प्रति है कि वो हर पल हर क्षण हमारे पास होते हैं, वो हर बार हमारी रक्षा करता है, मेरी रक्षा करता है। एक बार मेरे घर में कुकर बर्स्ट हुआ था, उसकी भी मैंने शेयर की हिस्ट्री आपके संग। तो ये प्रभु रक्षा नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इतने में तो देखिए केस बन जाते हैं लोगों के घर। तो हे प्रभु, ये अटूट विश्वास हमारे मन में सदा बना रहे। 6वें नंबर के श्लोक से हीलिंग लेते हैं। किसी भी प्रकार का भय और शंका निकाल दीजिए। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। और भी उदाहरण मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी। अब तो मेरे बच्चे ऐसा बोलने लगे हैं कि मम्मी भूले से भी तुम किसी के बारे में बुरा मत सोचना प्लीज, क्योंकि इतने उदाहरण है कि किसी भी निर्जीव वस्तु को यदि मेरी नेगेटिविटी गई है तो वो वस्तु या तो फट जाती है या कुछ ना कुछ उसका हो जाता है। तो निर्जीव वस्तु जब इतनी नेगेटिव एफर्मेशन कैच करती है तो सजीव प्राणी कितना कैच करेगा। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही रिटर्न होके हमको मिलता है। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। हे प्रभु, मैं अल्प बुद्धि वाला, बुद्धि वालों के, बुद्धिवंतों के हास्य का पात्र बना हुआ हूं। कौन बोल रहे हैं? मानतुंग आचार्य बोल रहे हैं। मानतुंग आचार्य जब अपने आप को कम बुद्धि वाला बोल रहे हैं तो हमारी क्या औकात है प्रभु की भक्ति करने की, किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा प्रभु के सामने करने की। बस एक कोमल हृदय, बालक वाला मन लेकर प्रभु हम आपके समक्ष बैठे हैं। हे प्रभु, मैं अल्प बुद्धि वाला, बुद्धि वालों के हास्य का पात्र बना हुआ हूं। बावजूद इसके मैं आपकी स्तुति करने की चेष्टा कर रहा हूं। सामर्थ्य ना होते हुए भी प्रभु मैं आपकी स्तवना करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक उसी तरह जिस तरह से आम्र के वृक्ष पर फूल आते ही, मोर आते ही कोयल कुहू कुहू करने लगती है। देखिए, कोयल का सीजन है, आम्र के वृक्ष पर मोर का सीजन है। कोयल की आवाजें हम सुन रहे हैं। कोयल इसी मौसम में बोलती है, अन्य मौसमों में किसी ने बोलते हुए नहीं सुना होगा। तो जिस तरह आम्र के वृक्ष पर मोर आते साथ कोयल कुहू कुहू करने से अपने आप को रोक नहीं पाती है, उसी तरह प्रभु आपके मुखमंडल को देखकर, आपके गुणगान को सुनकर मैं खुद को अपनी आपकी भक्ति करने से नहीं रोक पाता हूं। तो प्रभु के सामने एक बालक बन के जाइए ताकि आपके सारे दोषों को वो क्षमा कर दें। बालक कितनी भी धृष्टता करे, वो बालक है, माँ बाप उसे हमेशा क्षमा ही कर देते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम
त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्र चारुकलिका निकरैक हेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः। श्राम श्रीम श्रूम श्र सब बुद्धिवाचक सरस्वती वाचक बीज मंत्र हैं, बीज अक्षर हैं। ओम ह्रीं श्राम श्रीं श्रूं श्रः हम सम ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। हमारी जिनवाणी माता है जो हमें ज्ञान देती हैं, सरस्वती भगवती, उनके लिए ये उनके सूचक वर्ड्स हैं। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमः कोट बुद्धिनम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। कोट बुद्धिनम मतलब कोठे के समान बुद्धि हो, इतनी कुशाग्र बुद्धि हो कि कितना भी ज्ञान हो एक बार सुनने के बाद जिनका स्टोर हो जाता है जिनके माइंड में, वो कोट बुद्धिधारी रिद्धिधारी मुनिराजों को हम बारंबार पूरी शक्ति से नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। आइए हम 9 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम हमारे थर्ड आई चक्र का और हमारे सहस्त्रार चक्र का बीजाक्षर भी है। ओम परम, ओम में पंच परमेष्ठी तो विराजमान है ही। ओम हमें परम शांति प्रदान करता है। ओम एक कॉर्ड है, एक रस्सी है, समझिए प्रभु तक पहुंचने की, एक सेतु है प्रभु तक पहुंचने का। ओम के बहुत सारे गुण हैं। ओम को आप व्हाइट रंग में भी इमेजिन कर सकते हैं, जो परम शांति का प्रतीक है। परम शांति हमारी सारे हार्मोन्स का लेवल प्रॉपर रखती है। यदि हमारे शरीर के हार्मोन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर सीक्रेट हो रहे हैं,
तो हमारे शरीर में बीमारी आ ही नहीं सकती। असीम शांति हमारे मन को, हमारे सातों चक्रास को जो एनर्जी प्रदान करती है, वो चक्रास अपने सारे पेडल्स के संग प्रॉपर घूमते हैं और संबंधित जगह को कभी भी रोगी नहीं होने देते। तो जीवन में परम शांति का अनुभव कीजिए। व्यर्थ की बातों को छोड़कर मैक्सिमम टाइम हम अपना धर्म में, प्रभु भक्ति में, प्रभु के ख्यालों में, जाप में बिताएंगे, तो हमारा ना तो शरीर निरोगी रहेगा, ना सिर्फ शरीर निरोगी रहेगा, अपितु हम अपने आने वाले भवों के लिए भी पुण्य का संचय कर पाएंगे। बैकबोन बिल्कुल सीधी, टाइट होकर बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा इस तरह से, ये हाथ अपने घुटनों पे रखकर, आंखें बंद कर कर एक बार फिर से प्रभु की प्रतिमा जी को बहुत गौर से देखिए। उसे अपने थर्ड आई चक्र पर महसूस कीजिए, प्रभु विराजमान है। इतनी प्रेरणा, इतनी शक्ति, इतना आत्मबल, ये सब हमें प्रभु के द्वारा ही प्रदान हो रहा है। हे प्रभु, मैंने आपको शिरोधार्य किया है, मैं सारे विकारों से मुक्त हूं, मैं सारे कषायों को तजती हूं। जब तक मैं भक्ति में हूं तब तक तो पूरी तरह से तजती हूं, इसके बाद भी संकल्प लेती हूं प्रभु, मैं कषायों से दूर रहूंगी। कोशिश तो कर सकते हैं, एक कदम कोशिश की ओर। इस संकल्प के संग कि हम कषायों से मुक्त रहेंगे, जीवन में कषायों को प्राधान्यता नहीं देंगे। हे प्रभु, आप भी मुझे शक्ति दीजिएगा। तो प्रभु हमारे आज्ञा चक्र पर विराजमान हो चुके हैं। अब हम ओम का उच्चारण करते हैं। गहरी सांस भरेंगे, अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर भर के रखिए, फिर छोड़िए और ओम का उच्चारण करिए। ये प्राणायाम की क्रिया भी है, भक्ति की भक्ति, प्राणायाम का प्राणायाम। एक पंथ कई काज हमारे इस मॉर्निंग सेशन में हो जाते हैं। श्वास भरिए, रोकिए, छोड़िए। ओम कोई लापरवाही नहीं, प्रभु हमारे थर्ड आई चक्र पर विराजमान है। ओम
ओम सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। हे प्रभु, सच्चे देव गुरु शास्त्र के विरुद्ध मैंने कुछ बोला हो, कुछ कहा हो, तो प्रभु आपसे और अपने पार्टिसिपेंट से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। दीपा जी, सभी को बहुत सुंदर सेशन दिया वंदना जी। आपको सुनना बार बार बहुत अच्छा लगता है और आप भक्तांबर भी इतने अच्छे से बोलते हो, लगता है सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। कब सेशन स्टार्ट हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। आपने प्रार्थना के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, बहुत अच्छा एनालिसिस आपका। इतने अच्छे से आपने भक्तांबर श्लोकों का भी अर्थ बताया। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार है। मॉर्निंग सेशन को आपने 4 चांद लगा दिए हैं और हाँ प्रतिक्रमण करवा देंगे। ओके, चलिए। मैं सर्व जिनेंद्रों की वंदना करती हूँ, मैं सर्व मुनि आर्यका को वंदन करती हूँ। हे प्रभु, मैंने इस जन्म में या इसके पूर्व के किन्हीं जन्मों में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों की कोई विराधना की हो, ठोकर लगाई हो, आघात पहुंचाया हो, काटा हो, मारा हो, छेदा हो, भेदा हो, हिंसा की हो, तो प्रभु वे पाप मेरे मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करती हूँ। क्रोधवश या अज्ञानतावश किसी के अहित के भाव जो कभी मेरे मन में आए हो, वे भी मिथ्या हो, प्रभु मैं पश्चाताप करती हूँ। मेरा सभी जीवों से मैत्री भाव रहे, सभी जीव मुझे क्षमा करें और मेरा हृदय भी क्षमा से भरा हुआ विशाल। हे प्रभु, मैं निरंतर शास्त्र अभ्यास में लीन रहूं, सज्जनों का समागम हो जैसा कि हो रहा है। सब सज्जन पुरुष हमारे और बहनें, सभी श्रावक श्राविका हमारे जीवन में निरंतर आ रहे हैं और हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं परोपकार के मार्ग पर दृढ़ रहूं और जब तक मेरा भव भ्रमण ना छूटे, आपकी शांत मुद्रा, आपके हितकारी वचन और आत्महित का मनन हमें हर गति में प्राप्त हो, अर्थात हमें हर गति में जैन धर्म प्राप्त हो। एक छोटा सा सूत्र बोलती हूँ जिसमें सभी प्रकार के पाप आ जाते हैं और सभी प्रकार के कषाय ये सब आ जाती हैं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बे इंद्रिया, 2 लाख ते इंद्रिया, 2 लाख चौर इंद्रिय, बे यानी 2 लाख चौर इंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकीय, 4 लाख त्रियंच पंच इंद्रिय, 14 लाख मनुष्य एवं कार्य, 84 लाख जीव योने माहे, मारा जीवे जे कोई जीव हण्य हो यानी हमने हिंसा की हो, हिंसा करवाई हो या कोई कर रहा हो तो उसको हमने अनुमोदना कर दी हो। मारा जीवे जे कोई जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणता प्रत्ये अनुमोद्यो होय, ते सभी हूँ मन वचन कायाए करी मिच्छामि दुक्कडम।
पहले प्राणातिपात, बीजे मृषावात, त्रीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवे परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, 9 में लोभ, 10 में राग, 11 में द्वेष, 12 में कलह, 13 में अभ्याख्यान, 14 में पैशून्य, 15 में रति, 16 में पर परिवाद, 17 में माया मृषावाद, 18 में मिथ्यात्व शल्य, ए 18 पाप स्थानक माही मारा जीवे, जे कोई पाप सेव्यु होय सेवराव्यु होय, जो कोई पाप की सेवना हमने की हो, कराई हो और किसी ने की हो और हमने प्रशंसा कर दी हो, सेव्यु होय सेवराव्यु होय, सेवता प्रत्यय अनुमोद्य होय, ते सभी हो मन वचन कायाए करी मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म। अभी हमने जितनी भी एनर्जी ली है, अपने तन मन को एनर्जाइज किया है, हमारी हथेलियां पॉजिटिविटी से भरी हैं, उन हथेलियों को रब कर कर पूरी एनर्जी, पूरी शुद्धता अपने शरीर को प्रदान करें। बाकी की एनर्जी हम ब्रह्मांड में वितरित करेंगे, अपने प्रियजनों को देंगे, जो दर्द में हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो भूखे हैं। हे प्रभु, उन सब को आप हील करिएगा, उन सब तक आपकी सहायता किसी न किसी रूप में पहुंचेगी। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। जगत के सर्व जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो प्रभु, सबका कल्याण हो, इस भावना के संग। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र मुन्ना जी। जय जिनेन्द्र। जितना भी आपके ज्ञान की अनुमोदना करें उतना कम है, लेकिन बीच में एक और मैसेज आया हुआ है, मेरे को फोन भी आया है। मैं आज को होस्ट नहीं हूँ, बाई चांस मैं हट गई हूँ, तो सुमन लता जी आप ना ये स्पॉटलाइट पे ले लीजिए, वो किसी मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, उनका फोन आया। मैंने देखा था बट मुझे मिले नहीं, वो एड्रेस करते। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, करती हूं। उनको देवेंद्र जी कोई नए मंदिर का दर्शन करा रहे हैं बल्लभगढ़ में, तो उनका फोन एड्रेस करे ना, एड्रेस नहीं कर रहे हैं ना, है ना वो सामने स्क्रीन पे मुझे तो दिख रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। स्मिता जैन के नाम से है क्या? देवेंद्र जैन फरीदाबाद। स्मिता जैन के नाम से दिख रहे हैं, वो भी मंदिर ही दिख रहा है। करूँ क्या? देखती हूँ मैं स्पॉटलाइट पे। दोनों को स्पॉटलाइट पे ले लो आप। वो दूसरे नहीं दिख रहे मेरे को, उनसे बोलिए हैंड रेस करे, जो भी है वो हैंड रेस करे। देवेंद्र भैया आप हैंड रेस कीजिए। हाँ ये भी मंदिर में ही है। हाँ, ये स्मिता जी भी मंदिर में है। ये सुबह से गाड़ी में ही बैठी थी, ये लोग मंदिर ही पहुंचे हैं। और अनम्यूट करती हूँ एक सेकंड। अच्छा देवेंद्र भैया आप अपना हैंड रेस कीजिए प्लीज। चले गए लगता, नीट तो नहीं कर रहे? नहीं वो है। देवेंद्र भाई साहब आप अपना हैंड रेस कीजिए ना। आपको नहीं दिख रही सुमन लता जी? मेरे को सामने दिख रहा है, सिर्फ नमिता पारिक का हैंड। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन उनका दिख नहीं रहा है ना। आपको दिख रहे हैं क्या वंदना जी? हाँ नहीं ये स्मिता आप स्पॉटलाइट पे ले लीजिए फिर आप, अगर आपको दिख। हाँ ये तो स्मिता जैन है। एक और है देवेंद्र जैन फरीदाबाद, वो भी मंदिर दिखा रहे हैं। देवेंद्र जी हैं। हाँ जी भैया आप मेरे को को होस्ट बना दो तो मैं कर देती हूँ। आप तो कोच मैंने शुरू बना दिया भैया, मेरा नेट चला गया था, मैं दोबारा ज्वाइन हुई हूँ। प्रमोद जी तो बोलिए अच्छा वाला नेट रखें भाई, कैसे चला जाता है बार बार। प्रमोद जी ने तो बहुत पापड़ बेल लिए। नहीं दिख रहे, नहीं मेरे को नहीं दिख रहे हैं। हाँ अब हाँ देवेंद्र जी ऐसा आप मंदिर दिखाइए। अब मंदिर को ही फोकस कीजिए, आप मंदिर की तरफ कर दीजिए कैमरा। हाँ हाँ जी हाँ हाँ बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। कहाँ का मंदिर है भैया? बल्लभगढ़। अच्छा बल्लभगढ़ का। हाँ फरीदाबाद में ही है बल्लभगढ़।
बहुत तारीफ सुनिए इसकी। आज का दिन बड़ा पावन है। एक तरफ हमने वंदना जी की हीलिंग ली, वंदना जी से प्रार्थना के बारे में सुना, और एक तरफ हमें दो मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं। घर बैठे जूम का ये फायदा है। भैया जी उसमें बैक कैमरा करिए आप तो प्रॉपर दिखेगा। आपने सेल्फी मोड में रखा है, उसको बैक कैमरा कीजिए तो प्रॉपर दिखेगा। नमिता जी भी बहुत एक्साइटेड है आज कुछ बोलने के लिए। जय जिनेंद्र। एक तो सबसे पहले सबको हैप्पी मदर्स डे। इतनी पावरफुल मदर्स यहाँ पे बैठी है, उसके लिए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पूछी मत। आज जो इतना रन कर रहे हैं, अपने गुरु नी मैया ने जो हमें मार्गदर्शन दिया और इतना ब्यूटीफुल हमको अपने परिवार जनों से इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा, तो आज की इस सुंदर पावन पर्व ही बोलेंगे क्योंकि मदर्स डे है, तो ऑब्वियसली अपने बच्चे, अपन कितने लकी हैं कि अपने बच्चे आज अपने को जहां भी रहते हैं हमको याद करके सब अनम्यूट करिए। मदर्स डे तो बहुत अच्छा फील होता है कि रियली हम वो अच्छी माँ है, पावरफुल माँ है। जी देवेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, देवेंद्र जी को अनम्यूट कर देते हैं। देवेंद्र भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए देवेंद्र भैया। तो एक तो वंदना जी का आज इतना पावरफुल हीलिंग ली, रियली बहुत अमेजिंग रहती है। माने वंदना जी के लिए तो जैसे बोलते हैं ना मोदी जी के लिए अपन तरसते, वैसे वंदना जी के लिए हम तरसते हैं। इतनी पावरफुल लेडी है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। भैया ने स्टार्टिंग में बोला आयरन लेडी। आई एग्री विद भैया, बिल्कुल आयरन लेडी है, नो डाउट। दीपा जी वो नाम मैंने दिया। भैया ने बोला कि एक दिन जब अपन ये करेंगे सबका सत्कार, तो उसको आयरन लेडी के नाम से अपन उनको प्राइज देंगे। बिल्कुल 101% दीपा जी, रियली बहुत अमेजिंग। उनकी जो पावर महसूस होती है अपने को अंदर, तो रियली उसको मतलब अपन कुछ बोल नहीं सकते। एक बात और कहूंगी, वंदना जी ने आज कहा कि कोयल सिर्फ इसी मौसम में कूकती है, लेकिन हमारी कोयल जब जब आती है तब तब कूकती है। हम जब भी इस कोयल को बुलाते हैं ये कोयल तभी कूक पड़ती है। तो हमारी कोयल तो बहुत अच्छी है भाई। सही बात है। तो हम जब भी कॉल करते हैं हमारी कोयल आती है और हमारे ज़ूम पर कूकती है। और रियली दीपा जी, सुमन लता जी और अपनी अर्चना दीदी, मंजू दीदी और सभी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई सब मदर्स के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिन्होंने इतना टाइम दे करके मुझे सुना। और मैं ना रह नहीं सकती, मुझे किसी के लिए बोलने के लिए ऐसा मन वो होता रहता कि 2 शब्द में बोलूं और थैंक यू दूं, ग्रेटफुल बनूं कि आज का दिन धन्य है मेरे लिए कि आज इतना अच्छा हीलिंग और इतने अच्छे लोगों से मैं जुड़ी। तो थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। थैंक यू नमिता जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब जब आप आते हो, तब तब बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ मतलब बहुत। मैं तो कहती हूँ कि मेरे को बहुत गर्व होता है कि मैं आईवीएस जूम से जुड़ी हुई हूँ। आईवीएस के रूप में मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है कि मेरा एडिक्शन हो गई है कि इसके बिना मेरा दिन नहीं निकलता है। रात भर कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन सुबह मेरे को ये रहता है कि मेरे को सुबह उठ के जूम पर बैठना ही है। बिल्कुल। नमिता जी, सुमन जी, दीपा जी, चैट बॉक्स में उषा पाटनी जी हैं और सीमा जैन जी लिख रही हैं। स्नेहा, मेरा चश्मा पढ़ नहीं पा रहा है, स्नेहा सोविकर लिख रही हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार है मेरी तरफ से। आप सब मेरा जो उत्साह वर्धन करते हैं उसके लिए मैं बहुत ज्यादा आपका आभार प्रदर्शन करती हूँ। कुछ नहीं हूँ मैं, अदना सी मैं। आप लोगों ने अपने मुझे ऊपर उठाकर शिरोधार्य कर लिया है।
प्रभु का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कुछ नहीं हूं मैं, पर मुझे इतना प्यार मिल रहा है इस परिवार से। आप डिजर्व करते हो ना वंदना जी इस प्यार नहीं को? सुमन, आप लोगों का प्यार ज्यादा मिल रहा है मुझे, मैं डिजर्व करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, जितना आप डिजर्व कर रहे हो आपको उतना ही मिल रहा है। सही बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सुमन जी। और एक बार पुनः सबको मदर्स डे की बहुत बहुत बधाइयां। सभी मदर्स इसी तरह आगे भी अपने बच्चों को और सारे यूनिवर्स को प्यार देते रहे। और सबसे पहले हम अपनी गुरु माँ अर्चना दीदी, जिन्होंने इतने सारे बच्चों को ज्ञान दिया, हम सब उनके चरणों में वंदन करते हैं। हमारी गुरु माँ जल्दी से स्वस्थ हो जाए और हमारे बीच में आए। और हम यही प्रार्थना करते हैं हमारी माँ का हमारे ऊपर आशीर्वाद ज्ञान रूप के तरह बरसता रहे, बरसता रहे, बरसता रहे। उनके ज्ञान की वर्षा हम पर होती रहे, यही चाहते हैं। अभी आज देखिए, आज मैं बता, भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया आपका नेट गड़बड़ है। फादर्स डे है ना, फादर डे नहीं है ना। जून में आ जाएगा फादर्स डे, जून में आ जाएगा, अगले महीने। जब नेट अच्छा चलेगा, जब नेट अच्छा चलेगा। भैया बोलिए। संडे को, आज संडे है तो मैं सोच रहा हूँ कि दोपहर को श्री महावीर जी का सेकंड डे का प्रोग्राम का लगा देंगे हम, होली के पहले दिन का जो हुआ था ना महावीर जयंती का, जिसमें आप इंद्र वगैरह थे, इंद्राणी इंद्र वगैरह बने थे, नाटक हुआ था, उसको हम 2 बजे लगाएंगे। आज हमने बोला था तो लगाया करेंगे, तो संडे को आज 2 बजे हम लगाएंगे। सभी लोगों को ज्वाइन होना है, जो नहीं ज्वाइन हो पाए थे तो वो ज्वाइन हो जाएंगे 2 बजे। नमिता जी एक बात और बोलनी थी, वंदना जी भी चले गए। वंदना जी, नमिता जी, हमारा फाउंडेशन डे आ रहा है आईवीएस का, उसमें आप बताइएगा क्या करने वाले हैं, उसमें जुड़ना है। यस डेफिनेटली। हाँ, उसमें कुछ आएगा दीपा जी? हम लोग 11 को है, लेकिन हम 10th को सेलिब्रेट करेंगे। ओके, यस। 11th को दीदी थोड़ा बिजी हैं, उन्होंने बोला था 10th को हम लोग करेंगे। 10th को मॉर्निंग में भी करेंगे, 10th को इवनिंग में भी करेंगे। तो दोनों दिन आप लोगों को जुड़ना है, आपका पूरा सहयोग चाहिए। आप सबका नहीं, सब पूरे आईवीएस का सहयोग चाहिए। सबका मिलेगा। ये हमारा अपना आईवीएस के लिए ग्रेटिट्यूड रहेगा कि हम रिटर्न में उनको क्या देते हैं। उन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया, हम अब उनको क्या देते हैं, ये हमारा ग्रेटिट्यूड रहेगा उनके लिए। तो मिलते हैं हम 2 बजे आज, जो लोग भी जुड़ पाते हैं सब लोग 2 बजे ज्वाइन हो जाइए। हम लोग वो सेकंड डे का वीडियो क्लिप लगाएंगे। ठीक है भैया, अभी लीव करें? हाँ, लीव कर दीजिए। जय हिंद सभी को, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सबको हैप्पी मदर्स डे। सभी मम्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।